नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम रूम में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का परिचय। चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग। ठीक है, सस्य विज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सस्य विज्ञान जो है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोबोस, जिसमें एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड यानी कि खेत। दूसरा शब्द है हमारा नोमोस, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज यानी कि प्रबंध करना। ठीक है, इस प्रकार एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ होता है फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलों उत्पादन के सिद्धांत एवं उनकी क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में डेफिनेशन की जान लेते हैं। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषा नहीं लगी, लेकिन मैं आपको सरल रूप में बता देता हूँ एक और परिभाषा कि भूमि का अच्छी तरीके से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से खेती करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान के जनक हैं वो हैं पीड्रो डे क्रेसेंजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओपस रूरेलियम कामोडारम, जिसमें क्या है एग्रोनॉमी का पूरा सार है। ठीक है, सार था। ठीक है, इसीलिए इनको जो है सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। परिभाषा हमने पढ़ लेगी। अब हम एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सस्य विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों रूप में परिभाषित किया। उन्होंने एक अलग तरीके से परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि सस्य विज्ञान एक कला एवं विज्ञान है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, चलिए पहले विज्ञान क्यों कहा उसको जान लेते हैं। विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, पहले तो विज्ञान जान लेते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो है सस्य विज्ञान में हमारे जो जितनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से की जाती हैं, एक क्रमानुसार की जाती हैं। जैसे हम कोई कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, फिर क्रॉप वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बीज का प्रयोग करते हैं, समय पर उसकी बुआई। ठीक है, फिर उसमें सिंचाई का प्रबंध करते हैं। उसके बाद उसकी फर्टिलाइज़र और मैनोर का प्रबंध करते हैं। तो उसमें वीड मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसमें रोग कीट प्रबंध करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद उसकी स्टोरेज कर लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं एक क्रमबद्ध रूप से की जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद की जा रही है, सिस्टमेटिक रूप से क्रमानुसार की जा रही है। इसीलिए इसको जो है विज्ञान कहा। ठीक है, अब उन्होंने कला इसको क्यों कहा, क्योंकि इन सब क्रियाओं को करने के लिए की जो है एक क्षमता होती है, एक निपुणता होती है, कुशलता होती है। ठीक है, इन कार्य को करने की जो है एक निपुणता होती है, कुशलता होती है, दक्षता होती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई दिवालिया इंसान इनको कर ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यह साधारणतः विदित है कि कुछ कृषक जो है अन्य कृषकों की अपेक्षा जो एक दिए गए कार्य को शीघ्रता, सरलता एवं दक्षतापूर्वक करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये किसान अधिक दक्ष है। ठीक है, स्किल होता है उसके अंदर, क्योंकि इनकी हर एक गतिविधि जो है व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए सस्य विज्ञान को एक कला है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल नहीं होगा, इसे काट दीजिए। ठीक है, ये फंडामेंटल नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल कर लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल कर लीजिए। अब हमें यहाँ करना है कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, सॉरी, सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा ज्ञान कि आधुनिक युग में जो है कृषि क्या है कि वो व्यापार के रूप में की जाने लगी थी। पहले ऐसा नहीं था। मनुष्य सिर्फ अपने भोजन के लिए, अपनी पूर्ति के लिए जो फसलों को उगाता था, लेकिन आज के युग में इसको व्यापार बन गया है। ठीक है, व्यापार बन गया है। और जो उद्योग होते हैं वो हमारे भूमि मौसम से प्रभावित होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारा कृषि उद्योग है वो इनसे प्रभावित होता है। ठीक है,
और हमारे शस्य उत्पादन का प्रबंध विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप से, जैसे उच्च तापमान, कम ताप, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, पाला, आपसी आर्द्रता, उर्वरता, मृदा में नमी की मात्रा आदि से जो है प्रभावित होता है। ठीक है। अब कृषि उद्योग में कृषक की अभी तक जो है जलवायु को नियंत्रित नहीं कर पाया। हम लोग जलवायु को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसमें कुछ सीमा तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन फसल की उपज को प्रभावित करने वाले जो मृदा संबंधी कारकों को किसी सीमा तक जो है कृषक नियंत्रण कर सकता है। फसल की उपज को प्रभावित करने वाले अन्य कारक विभिन्न कृषि क्रियाएं हैं। इन कृषि क्रियाओं में सुगमता से हेरफेर करके कृषक जो है फसलों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी जो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इन्हीं में कुछ ऐसा सुधार करें ताकि अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। अब इनके लिए क्या है कि हमें कुछ प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। सस्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं, इन्हीं को हमें फॉलो करना है, तभी हमें जो है अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रिंसिपल, लेकिन हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। आप सुनिए। पहला हमारा प्रिंसिपल होता है क्रॉपिंग सिस्टम। अब हमारे इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है। हमारे इंडिया में जो है प्लेस टू प्लेस जो है वेदर वो चेंजेज हैं। ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी क्रॉप का सिलेक्शन करें। ठंड का मौसम है तो ठंड में होने वाली फसलें उनका सिलेक्शन करें। गर्मी जो फसलें, गर्म मौसम है, ठीक है, गर्मी का है, तो उसी के अकॉर्डिंग गर्मी वाली फसलों का सिलेक्शन करें। ठीक है। तो ये इसका पहला स्तंभ होता है, तभी हमें जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर हम गर्मी की फसल को ठंड में लगाएंगे तो हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है शस्य विज्ञान का, वो है टिलेज। ठीक है। अब कोई सी क्रॉप है वो ऐसे तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए हमें कुछ भूमि का प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें टिलेज करनी पड़ेगी। टिलेज होता क्या है कि बुआई से पहले जो कृषि क्रियाएँ की जाती है उसको हम टिलेज कहते हैं। ठीक है। जैसे हम ट्रैक्टर है, उसके बहुत सारे इम्प्लीमेंट हैं, तो उससे पहले हम जाके मृदा की हार्ड पैन तोड़ते हैं। ठीक है। उसकी जुताई करते हैं ताकि हमारे सीड का जो अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो, उसकी वृद्धि और विकास अच्छा हो, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं टिलेज। ठीक है। तो उसकी बुआई से पहले जो जुताई की जाती है उसको सीधी सीधी भाषा में, तो उसको बोल देते हैं हम टिलेज। ठीक है। तब टिलेज करेंगे, अच्छा टिलेज करेंगे, कितना करा जाए वो हमारी फसलों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तीसरा हमारा जो है प्रिंसिपल है वो है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। कि हम वाटर मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन सी विधि से हमारी फसलों को जो है कौन कौन सी विधि से सिंचाई करें। ठीक है। कितनी मात्रा में करें, हर प्रकार की फसलों को अपने अलग अलग जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अनुसार उसको वाटर प्रोवाइड कराएं। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है। कौन सा मेथड अच्छा है, ठीक है, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, सरफेस इरीगेशन है, सब सरफेस इरीगेशन है। ठीक है। ड्रिप इरीगेशन इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे कितना हम पानी लगाएं, ठीक है, ये सारी इस प्रिंसिपल में हम देखते हैं। ठीक है। अगला है हमारा बीड मैनेजमेंट। ठीक है। खरपतवार प्रबंध। अब अब हमारे क्रॉप है उसमें खरपतवार आएंगे, तो खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो किन किन विधियों से किया जाए। ठीक है। या हम उसमें कोई केमिकल डाल रहे हैं। ठीक है। हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की फसल में अलग अलग प्रकार के बीड आते हैं। ठीक है। और उन बीडों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल आते हैं। ठीक है। तो वो केमिकल जो है कितनी मात्रा में डाला जाए ताकि वो सिर्फ खरपतवारों को ही किल करे, हमारी क्रॉप को किल ना करे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल में आती है। अगला प्रिंसिपल है हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। ठीक है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है। जो खाद एवं उर्वरक प्रबंधन करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम कुछ जैविक खाद का यूज़ करते हैं। ठीक है। ताकि हमारी मृदा की जो फर्टिलिटी है वो परमानेंट बनी रहे। ठीक है। लगातार हम केमिकल डालेंगे तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है। और हर प्रकार की फसलों को अपने अलग अलग जो है फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उतना फर्टिलाइज़र उसमें अप्लाई करें, तभी जो है हमें अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है। अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है। कितना उर्वरक देना है, ठीक है, वो उसमें हम देखते हैं। ठीक है। अगला प्रिंसिपल है हमारा डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है। इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो हमारी फसलों में
जो है कीट आते हैं, रोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रॉप में अलग अलग प्रकार के कीट और रोग आते हैं, ठीक है। तो उनको मैनेजमेंट करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं वो हम इस प्रिंसिपल में देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स हैं और हर क्रॉप के जो डिजीज़ है, इंसेक्ट है, उनके लिए अलग अलग केमिकल यूज होते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड अलग अलग फंजिसाइड यूज होते हैं। तो वो कितनी मात्रा में देने हैं, कौन से कीट के लिए देने या कौन से रोग के लिए देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, वो हम इसमें देखते हैं और तभी हमारा जो है अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा है हार्वेस्टिंग। हम जो है इसमें किन किन विधियों से, कौन सी विधि से और कब हार्वेस्ट करें, ठीक है। हमारे मौसम के अकॉर्डिंग जो है समय पर हार्वेस्टिंग कर लें। तो इस ज़्यादा जो हार्वेस्टिंग संबंधी जानकारी है वो इस प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो है स्टोरेज, ठीक है। अब हमारी फसल कट गई, अब उनको स्टोर करें, कहाँ करें, ठीक है, कितनी नमी होनी चाहिए यहाँ पर, इसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे हम, ठीक है, तब जाकर हमें जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व, ठीक है। तो ये हमारा 1 बाय 1 दे रखा है। पहले चलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है सोल्यूशन ऑफ फूड प्रॉब्लम, दूसरा है सोल्यूशन ऑफ क्लॉथिंग प्रॉब्लम, वस्त्र समस्या का समाधान, तीसरा पशु में चारे की उपलब्धि, ठीक है। ऐसे ये दे रखे हैं। अब अगले हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति हम कैसे करें, ठीक है। इसके लिए 2 उपाय होते हैं। एक तो वो उपाय है कि खेती को बढ़ाया जाए, ठीक है, वो जो कि सीमित है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि उसी प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि अपनाएं, ठीक है, अधिक से उत्पादित प्राप्त की जाए, अन्यथा अन्य समस्या हल का दूसरी जो विधि है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक फसलों उत्पादन करना, यही सही है, ठीक है। क्योंकि भूमि तो सीमित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए हम जानते हैं उसका स्कोप एंड महत्व। तो पहला इसका जो है महत्व या स्कोप है वो है अन्य समस्या का समाधान, सोल्यूशन ऑफ फूड प्रॉब्लम, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। तो अवस्थाओं में प्रथम स्थान रखता है, जो भोजन जो है वो प्रथम आवश्यकता है मनुष्य की, ठीक है। इसकी उपलब्धि आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों की कृषि उन्नति को अपने देश में देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देश अपनी अन्न की समस्या को हल करने में सफल हो गया और विदेश पर निर्भर नहीं रहा, ठीक है। हरित क्रांति अधिक उत्पादन बढ़ाकर खाद्य समस्या का समाधान करने में सहायक सिद्ध हुई है, ठीक है। हमारी अन्न समस्या, हमारी शस्य विज्ञान में बहुत सारी फील्ड क्रॉप की जाती हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, जिनसे क्या है अन्न समस्या का समाधान हो जाता है, जो कि किस में होती हैं, शस्य विज्ञान में होती है, शस्य विज्ञान की देन है, ठीक है, इसलिए इसका स्कोप। दूसरा है हमारा वस्त्र समस्या का समाधान। अब हमारी जो मूलभूत अवस्था में दूसरी क्या है, वस्त्र, ठीक है। भोजन के बाद दूसरी क्या है, वस्त्र है, ठीक है। ये थोड़ा आगे हो गया है। अब हमारी बहुत सारी सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं, ठीक है, जैसे कॉटन है, जिनसे बहुत बारीक रेशा प्राप्त होता है, ठीक है, जिनसे हमारे वो कपड़ा बनता है, ठीक है। तो जो किसकी देन है, सब सस्य विज्ञान का। और दूसरी हमारे जिनसे रेशा प्राप्त है, जूट है, पटसन वगैरह है, ठीक है। तो हमारे जो दूसरी आवश्यकता है वो हमारी जो सस्य विज्ञान के अंदर जो फसलें की जा रही उसके द्वारा ही संभव है, ठीक है। तीसरा हमारी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, तीसरा जो इसका स्कोप या इम्पोर्टेंस है, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, ठीक है। अब हमारे देश की जो कृषि आधुनिक युग में भी अधिकतर पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण का युग होते भी हमारे देश में अभी तक इसका प्रचलन किन्हीं विशेष कारण से पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। अतः है कि पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। हमारी देखो शस्य विज्ञान में बहुत सारी जो फॉडर क्रॉप जैसे बरसीम है, ठीक है, ज्वार है, ठीक है, ये सारी जो फॉडर क्रॉप्स हैं वो हमारे शस्य विज्ञान में की जाती है, ठीक है। तो वो शस्य विज्ञान की देन है, ठीक है। अगला हमारा चौथा जो महत्व इसका है
इसको वो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, सस्य विज्ञान मनुष्य को अप्रोक्ष एवं परोक्ष रूप में रोजगार प्रदान करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रोजगार देता है। ठीक है, परोक्ष रूप में यानी कि डायरेक्ट रूप से किसको रोजगार देता है, मनुष्य जो सत्य उत्पादन में लगे हुए हैं। जैसे मान लो कोई जमींदार है, उसकी जमीन है, मान लो 100 बीघे 200 बीघे है, तो अकेले तो कर नहीं लेगा, तो उसमें कुछ कृषक भी लगे होंगे, उनको जो मजदूरी देता होगा वो, तो कृषक को फायदा हो रहा है, उसमें जो लगे हुए हैं मजदूर तो उनको डायरेक्टली लाभ पहुंच रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो अब वो इतना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ तो उतना तो जितना अनाज हुआ है या कोई चीज़ है हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, तो उतना तो वो अपने आप तो कंज्यूम नहीं कर लेगा, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए जो मंडी ले जाएगा अनाज को। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो पल्लेदार लोग बेचारे होते हैं वो वहाँ काम करते हैं, वो अनाज आपका जो है अनाज पहुँचा है वहाँ, तो वहाँ उसको उतारते हैं, उसको फिर पैक करते हैं, फिर अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली जो है लाभ होता है। ठीक है, उनको भी आय प्राप्त होती है। ठीक है, उनको भी रोजगार मिलता है। अब अगला है इसका अन्न उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे उद्योग हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जिनके लिए जो कच्चे माल की पूर्ति है वो हमारी सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं उन्हीं की देन है। ठीक है, जैसे चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग के लिए जो गन्ना है वो हमारी सस्य विज्ञान की ही देन है। ठीक है, और जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे अन्य उद्योग हैं जैसे कपड़ा उद्योग है, उनके लिए जो रेशा है कच्चा माल वो हमारी कॉटन से प्राप्त होता है, जो कि हमारे सस्य विज्ञान की देन है। ठीक है, अन्य उद्योग में हमारे जैसे चमड़ा आ जाता है। ठीक है, उन पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, फसलों के उत्पादन से किसान की आय में वृद्धि होती है और कुछ स्तर पर वह राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन पर विभिन्न करों के रूप में राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की आय भी आधारित है, जैसे मालगुजारी, कृषि आय कर, सिंचाई कर, उत्पादन कर इत्यादि। ठीक है, अब हमारी कृषि करें तो उन पर बहुत सारे कर लगते हैं। ठीक है, टैक्स लगते हैं। ठीक है, जैसे मालगुजारी, कृषि आय कर, सिंचाई कर, उत्पादन कर इत्यादि। अतः शस्त्र उत्पादन राष्ट्रीय आय का भी एक अंग है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, मृदा उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि से हम भूमि पर फसलों को उगाकर उसकी उर्वरता शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये जो कैसे करते हैं, जैसे फसल चक्र है, फसल चक्र को अपनाकर, फसल चक्र में हम दाल वाली फसलों को उगाकर, जो कि क्या इसमें इसकी रूट में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मृदा में जीवांश पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन संरक्षित करके सफल शस्य उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम FYM या बहुत प्रकार की जैविक खाते मिलाते हैं या न्यूट्रिएंट देते हैं, या कोई सॉइल एलिमेंट जो क्षारता अम्लता को कम करे, बहुत सारे सॉइल एलिमेंट मिलाते हैं। इससे क्या है, इसकी मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला इसका जो स्कोप महत्व है वह फसल उत्पादन से अन्य घरेलू व्यवस्थाओं की पूर्ति। ठीक है, खाद्य एवं वस्तु पूर्ति के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं जैसे ईंधन है। ठीक है, मान लो हमने सरसों लिया, सरसों का हमने जो ग्रेन तो ले लिया, उसके बाद जो उसकी लकड़ी बचती है उसको हम ईंधन के रूप में, खाना बनाने के रूप में ले लेते हैं। तेल जो है हमारी घरेलू अवस्थाओं की पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। कुछ विशेष फसलों के उत्पादन में अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। इनमें कुछ प्रमुख फसलें जो हैं वो गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट है। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये उत्पादन होती है, इनको हम विदेश में भेजते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनसे क्या हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। ठीक है, बाहर से भी पैसा हमें मिलता है। रहन सहन के स्तर में, आप जैसे रहन सहन के स्तर में क्या, आप जैसे आपके इतना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, सत्व उत्पादन से मनुष्य की आय बढ़ती है, जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊँचा कर देती है। अब मान लो आप सभी तरीके से सस्य विज्ञान के थ्रू आपको सारी जानकारी है, आपने अच्छा उत्पादन किया, तो अच्छा उत्पादन किया तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगी तो आपको ज़्यादा उसका पैसा भी मिलेगा। जब ज़्यादा पैसा आपके पास होगा तो आपका रहन सहन स्तर कैसा होगा, अच्छा होगा। भविष्य में सस्य विज्ञान एर्गोनॉमी एंड फ्यूचर।
विश्व में सस्य विज्ञान सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या भोजन शस्य उत्पादन पर ही निर्भर करता है, अतः सस्य विज्ञान का महत्व भारतवर्ष में और भी अधिक हो जाता है। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और किसी अब भूमि को और अधिक बढ़ाने की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, अतः प्रति इकाई क्षेत्र उपज में वृद्धि ही एकमात्र साधन है जिसके आधार पर हम बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, सस्य विज्ञान के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विषय में प्रगति की बहुत आवश्यकता है। सस्य विज्ञान की प्रगति में खास समस्याओं के साथ साथ कुछ औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं भी कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन करके हल करते हैं। इस क्षेत्र में अभी तक अनुसंधान कार्य उत्तर सस्य पौधों को उगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, खाद बीज की मात्रा, बोने की विधि, पानी समय, बोने की गहराई, पानी देने का समय व पानी की मात्रा आदि आवश्यकताओं पर ही किया जा रहा है रिसर्च। ठीक है, इस प्रकार अनुसंधान जैसे कि फसलों की नई उन्नत किस्में तैयार किए जाते हैं बदल जाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान। अब अगले जानते हैं रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ होते हैं, उनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो उनका ये मेन रोल ये होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना। ठीक है, पादप प्रजनन वैज्ञानिक, पादप रोग विशेषज्ञ, मृदा विशेषज्ञ आदि वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त अनुसंधानों का खेत के अंदर उपयुक्त एवं पूर्ण रूपेण अंतिम परिणाम जो है सस्य वैज्ञानिक पूछता हो। अब ये सारे साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च करें, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम है वो इनके पास, एग्रोनॉमी के पास आने पड़ेगा, सस्य वैज्ञानिक के पास ही आता है। उसका अंतिम जो रिजल्ट होता है वो सस्य वैज्ञानिक ही खोजता है। ठीक है, इस प्रकार सस्य वैज्ञानिक दूसरे कृषि विशेषज्ञों के अनुसंधान का आपस में समन्वय स्थापित करता है। सस्य वैज्ञानिक की तुलना उस डॉक्टर से कर सकते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मरीजों को दवाइयाँ देता है, आवश्यकता पड़ने पर मरीजों की बीमारी के बारे में दूसरे विशेषज्ञों से सलाह लेता है। ठीक है, कुछ और आवश्यकता पड़ने पर मरीज की बीमारी को विशेषज्ञ के पास भेज देता है। इसी प्रकार सस्य विज्ञान फसल की पैदावार में विभिन्न कारकों जैसे मृदा, मौसम, फसल की किस्म, पौधों की बीमारियों, पौधों पर कीट पतंगों का आक्रमण के साथ साथ फसल की बुआई के समय बुआई की विधियों, बीज दर, पानी की मात्रा, खाद की मात्रा, समय में खेत में देने की विधि, खरपतवार नियंत्रण आदि का आपस में संबंध स्थापित करके फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च करता है। ठीक है, ये चीज चलिए